Good morning students. Now we will study about emerging mode of business अर्थात व्यापार के उभरते हुए तरीके अर्थात जिससे हम व्यापार को बढ़ा सकते एक्सपैंड कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं उसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सो नाउ वी स्टार्ट व्हाट डू यू मीन बाय ई बिजनेस अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या होता है? सो ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द कंडक्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस ऑन द इंटरनेट। These e-business processes include buying and selling goods and services, servicing customers, processing payment, managing production control, collaborating with business partners, sharing information, running automated employee services, recruiting, etc. अर्थात ई बिजनेस क्या होता है? जो इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस को रन करता है उसे हम क्या कहते हैं? ई बिजनेस। ये जो ई बिजनेस की प्रोसेस है वो बाइंग और सेलिंग को इंक्लूड करती है, यानी क्रय और विक्रय करती है। साथ ही साथ गुड्स के साथ जो क्रय विक्रय है उसके साथ में उसकी सेवाएं भी देती है, यानी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। जो इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस को रन करते हैं उसमें हम सर्विसिंग कस्टमर यानी कस्टमर्स को सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। प्रोसेसिंग पेमेंट यानी जो हमें पेमेंट कैश में लेनी होती थी उसको हम इंटरनेट के माध्यम से ही ले लेते हैं। जो प्रोडक्शन है उसको भी मैनेज करके रखते हैं, यानी इंटरनेट पे हम उसका स्टॉक कितना अवेलेबल है और कौन सी चीज़ की कब ज़रूरत पड़ेगी इसको हम मैनेज करके रखते हैं। कोलैबोरेट करते हैं पार्टनर्स के साथ में और इन्फॉर्मेशंस को भी शेयर करते हैं। साथ ही साथ ई बिज़नेस के माध्यम से हम कस्टमर्स को भी और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ऑटोमेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं और रिक्रूट भी करते रहते हैं। साथ ही साथ कई और ऐसे काम हैं जो हम इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस को रन करने में वर्क कर सकते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ई कॉमर्स किसे कहते हैं? So, e-commerce or electronic commerce means buying and selling of goods, product or services over the internet. E-commerce is also known as electronic commerce or internet commerce. These services provide online over the internet network. Transactions of money, funds and data are also considered as e-commerce. अर्थात ई बिजनेस और ई कॉमर्स सेम ही तरह से वर्क करते हैं बट दोनों की डेफिनेशंस कुछ अलग होती हैं, यानी दोनों अपने अपने जगह पर अलग अलग वर्क करते हैं। सो ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स मतलब गुड्स को बाय करना, परचेस करना, सेल करना, उस प्रोडक्ट की सर्विसेज इंटरनेट पे ही हमें प्रोवाइड करवा देना। ये क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है। इसको और एक नाम से जानते हैं, दैट इज इंटरनेट कॉमर्स। ये जो इंटरनेट कॉमर्स है ये सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए इसे हम इंटरनेट कॉमर्स कहते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है ये मनी का ट्रांजैक्शन, फंड्स का ट्रांसफ़र, डेटा को कंसिडर करने का काम भी करता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स के नाम से जानते हैं। नाउ व्हाट आर द यूटिलिटीज़ और एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स? सो फर्स्ट इज फास्टर बाइंग प्रोसेस। कस्टमर कैन स्पेंड लेस टाइम शॉपिंग फॉर व्हाट दे वांट। दे कैन इजीली ब्राउज through many items at a time and buy what they like. When online customers can find items that are available in physical store far away from them or not found in their locality. अर्थात कस्टमर जो है वो शॉपिंग में कम से कम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और जो वो शॉपिंग करना चाहते हैं वो इंटरनेट से अगर करते हैं या इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं तो उसमें वो कम से कम टाइम स्पेंड कर पाते हैं और उसमें वो
इजीली उस आइटम तक पहुंच जाते हैं और ख़रीद पाते हैं जो उन्हें पसंद आता है। और हम या वो कस्टमर ऑनलाइन परचेस करते हैं तो वो उस आइटम पर भी पहुंच जाते हैं या उस आइटम को भी ढूंढ लेते हैं जो उन्हें फिज़िकली स्टोर्स में ऑफलाइन अवेलेबल नहीं हो पाते हैं या उनकी लोकल एरिया में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ऐसे भी आइटम्स को वो ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और ये फ़ायदा कस्टमर्स को ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स के माध्यम से ही मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट दैट इज़ कॉस्ट रिडक्शन। वन ऑफ द बिगेस्ट advantages of e-commerce to business that keep seller interested in online selling is cost reduction. Many sellers have to pay lots of maintain their physical stores. They may need to pay extra upfront cost like rent, repairs, store design, inventory, etc. In many cases, even after investing in services, stock, maintenance, and workforce, sellers does not receive desired profit or ROI. कॉस्ट रिडक्शन जो है वो सबसे बड़ा ई कॉमर्स बिजनेस का एडवांटेजेस माना जाता है, क्योंकि सेलर जो है वो कॉस्ट रिडक्शन के कारण ही सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सेलिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। क्योंकि जो ऑफलाइन स्टोर खोलकर बैठे हुए शॉपकीपर्स होते हैं उन्हें बहुत सारा अमाउंट मेंटेनेंस में ही पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो गुड्स जो आइटम है उसका कॉस्ट का प्राइस बढ़ जाता है और उन्हें बहुत सारा मेंटेनेंस पे करना पड़ता है, जैसे कि रेंट है, रिपेयरिंग का काम है, स्टोर को डिज़ाइन करने का काम है, इन्वेंट्री मेंटेन करने का यानी स्टॉक को नया नया ट्रेंड में जो आता जा रहा है उसको मेंटेन करने का काम भी करना पड़ता है। यानी इन्वेंट्री से मतलब स्टॉक से है और स्टॉक अवेलेबल जो लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं उन्हें भी अवेलेबल करवाना पड़ता है ताकि कस्टमर की जो नीड्स हैं या जो उनकी वांट्स हैं वो फुलफ़िल हो सके। और इतना सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी जो उन्होंने सर्विसेज इन्वेस्ट की हैं उसके बावजूद भी मेंटेन करने के बाद भी उन्हें प्रॉफिट जो होना चाहिए वो डिज़ायरेबल प्रॉफिट अवेलेबल नहीं हो पाता है या रिसीव नहीं हो पाता है। इसीलिए जो सेलर्स होते हैं वो ऑनलाइन सेलिंग करने में इंटरेस्टेड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहीं की वहीं उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है और ये सब कुछ मेंटेन करने का काम भी नहीं करना पड़ता है और उन्हें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो रेंट रिपेयरिंग में जो उनका पेमेंट जाता है वो सब उनके कॉस्ट में बच जाता है। सो कॉस्ट रिडक्शन सबसे बड़ा एडवांटेजेस बिजनेसमैन्स के लिए माना जाता है। नाउ नेक्स्ट दैट इज़ नो रीच limitations. A seller with a physical store may only be able to reach a certain number of buyers. They can deliver to the customer's home, but there can be distance limitations. Several e-commerce marketplaces have their own logistics and डिलीवरी सिस्टम। अर्थात जो सेलर होते हैं जो फिज़िकल स्टोर अवेलेबल करवाते हैं या जो ऑफलाइन स्टोर खोलकर बैठे हैं उनके पास में एक लिमिटेड बायर्स ही होते हैं। वो ज़्यादा कस्टमर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। जो फिज़िकल स्टोर खोलकर बैठे हैं वो भी कस्टमर्स को होम डिलीवरी प्रोवाइड करवा सकते हैं, पर उनके साथ में डिस्टेंस की जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से वो घर पर होम डिलीवरी नहीं दे पाते हैं। वहीं ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन स्टोर में हमें घर तक डिलीवरी मिल जाती है। और कुछ ई कॉमर्स के तो मार्केट प्लेस जो होते हैं उनकी खुद की लॉजिस्टिक्स होती हैं और डिलीवरी सिस्टम खुद के होते हैं, जिसके कारण भी वो डिलीवरी जो है लॉन्ग रूट पर नहीं कर पाते। वहीं
जो ऑनलाइन होता है उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, इसलिए हम आसानी से घर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें वो खुद अपना एड्रेस और जो प्रॉपर लोकेशन होती है वो मेंटेन करके बता देते हैं। नाउ नेक्स्ट दैट इज़ flexibility for customers. An important advantages of e-commerce to business is that seller can provide flexibility to customers. One highlight is that the product and services are ready for 24/7. The result is that seller can offer him item any place anytime. अर्थात जो ई कॉमर्स है उसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस एक और है, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स या उपभोक्ता के लिए लचीलापन होना। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये सेलर कस्टमर्स को खुद प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि उसके पास में जो फैसिलिटी जो है वो ऑनलाइन की है। और इस ऑनलाइन सर्विसेज के कारण जो सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज कभी भी 24/7 अवेलेबल होती है। यानी जो ऑफलाइन शॉप्स होती हैं वो नियर अबाउट 11 या 12 के बाद में रात में 9-10 बजे तक अवेलेबल मिलेगी। इसके बाद शॉप्स बंद हो जाती हैं, मार्केट पूरा बंद हो जाता है। पर जहां हम ऑनलाइन सर्विसिंग करते हैं या शॉपिंग करते हैं तो उसमें हमें सर्विसेज भी पूरे टाइम अवेलेबल होती हैं, चाहे हम रात में कितनी भी नाइट में शॉपिंग करें या अर्ली मॉर्निंग उठकर शॉपिंग करें। साथ ही साथ जो शॉपिंग है ऑनलाइन की वो 7 दिन अवेलेबल होती है, वहीं ऑफलाइन में मार्केट एक न एक दिन पूरे वीक में बंद मिलता ही है। इस तरह से ऑनलाइन में हमें या कस्टमर्स को फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि सेलर जो है वो अपना आइटम कहीं पर भी किसी भी टाइम पर किसी भी जगह पर ऑफ़र कर सकता है और कस्टमर भी किसी भी टाइम पर कहीं भी किसी भी प्लेस पर बैठकर शॉपिंग कर सकता है, उसको उसके लिए मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ नेक्स्ट दैट इज़ प्रोडक्ट एंड प्राइस कंपैरिजन। In e-commerce, seller can compare the product using tools on their own. This gives them a good idea of product alternatives available, the standard rates if a product need is unfulfilled. अर्थात जो सेलर है वो अपने टूल्स के थ्रू प्रोडक्ट के कंपैरिजन को बता सकता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के कई अल्टरनेटिव्स अवेलेबल इंटरनेट पर होते हैं। साथ ही साथ ये अपने प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड रेट को भी कंपेयर करके बता सकते हैं, अगर प्रोडक्ट की नीड अनफुलफिल्ड बताई जाए या प्रोडक्ट की जो नीड है उसको कंप्लीट होने में कोई प्रॉब्लम कस्टमर को फेस करनी पड़ रही है। तो कस्टमर को प्राइस और प्रोडक्ट दोनों को कंपैरिजन ऑनलाइन में दिखाया जा सकता है, क्योंकि उनके पास में वहाँ पर कई सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। इस तरह से आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।